हेलो बच्चों, अभी तक हम लोगों ने सेट के जितने टाइप थे वो पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे सेट को लिखते कितने टाइप से हैं, कितने मेथड हैं सेट को लिखने के। तो पहला पार्ट इसमें दिया गया है टेबुलर या रोस्टर मेथड। इसमें क्या होता है, इसमें लिखा है इसमें कि इन दिस मेथड ऑल एलिमेंट्स इन कर्ली ब्रैकेट। इसमें मतलब होगा क्या, जितने भी एलिमेंट्स हैं ना आप उनको कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख दीजिए। तो मतलब जो भी इनका फॉर्म क्रिएट होगा वो क्या होगा, टेबुलर या रोस्टर मेथड होगा। हम कुछ भी ले सकते हैं, हम कोई सा भी एग्जांपल ले लें, यदि उनको हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं तो ये जो मेथड होगा हमारा वो क्या होगा, रोस्टर मेथड हो जाएगा। सेकंड पार्ट है हमारा प्रॉपर्टी मेथड या सेट बिल्डर फॉर्म। इसमें क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं नियम रूप या निर्माण विधि। इसमें क्या होगा, इन दिस मेथड ऑल एलिमेंट्स ऑफ द सेट पोसेस अ सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी। इसमें क्या दिया जाएगा, हमको एक कोई सेट हमको दे दिया जाएगा, हमको पहचानना होगा कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, मतलब ये है क्या। जो भी सेट हमको दिया जाएगा उसमें पहचानना होगा कि जो भी हमारा सेट है इसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है। तो इसमें क्या लिखेंगे, ये सेट है, इसका सेट बिल्डर फॉर्म क्या हो जाएगा, देखते हैं सारी चीज़ें क्या हैं। तो ये इसका फॉर्मेट है, आपको सेट बिल्डर फॉर्म में ये ज़रूर लिखना है यक्स सच दैट यक्स। अब जो भी इसका हो रहा हो उसमें आप लिख दीजिए। हम देख रहे हैं ये सब क्या, ये वॉवेल हैं, जितने भी हमारे अल्फ़ाबेट होते हैं 5 वॉवेल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू, तो सारे वॉवेल्स हैं हमारे। तो हम लिख देंगे कि यक्स सच दैट यक्स इज अ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो सारी चीज़ें वही हैं जो इसकी प्रॉपर्टीज़ थी, जो भी यहाँ पे हमें सेट में दिया गया था उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे राइट कर दिया। एक और एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे ए इज इक्वल टू, मान लीजिए कोई सेट है 1 से लेकर 100 तक नंबर लिखे हैं इसमें। तो इसका सेट बिल्डर फॉर्म निकला हो तो क्या लिखेंगे, यक्स सच दैट है कि आपका कंपलसरी है सेट बिल्डर फॉर्म के लिए। और इक्वल टू में हमने यन लिख दिया। अब यहाँ पर यन क्या है, यन को हमने बता दिया कि नेचुरल नंबर है, लेकिन नेचुरल नंबर तो है, यहाँ पे नंबर कहाँ तक है, 100 तक है। तो इसमें हम लिख देंगे कि नेचुरल नंबर में आपको नंबर कहाँ तक लेने, 100 एन इज लेस देन और इक्वल टू 100, मतलब यन से आपको नंबर 100 से छोटे लेने हैं और 100 के इक्वल भी लगा है, यानी आपको 1 से लेकर 100 तक नंबर लेने हैं, जो कुछ भी यहाँ पे लिखा है। तो एक सेट दिया था उसको शॉर्ट में हमने इस तरीके से लिख दिया। तो ये जो फॉर्म है वो क्या है, आपका सेट बिल्डर फॉर्म में। दूसरा पार्ट है हमारा नंबर आप सबसेट कैसे निकालते हैं। हमने पीछे सबसेट बताए थे, सबसेट किस तरीके से निकाले जाते हैं। यदि जिस बच्चे को भी दिक्कत हो वो पीछे वीडियो हमारे देख सकता है, वीडियो पढ़ी है उसमें देखिए। अब आज लेकिन आज हम पढ़ेंगे नंबर ऑफ सबसेट। हमें कोई सेट दिया जाएगा, हमसे डायरेक्ट पूछ दे कि बताइए इसमें टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे। तो उसके लिए फॉर्मूला है 2 की पावर n, यानी क्या होगा, जहाँ पर n क्या है हमारा ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इन अ गिवन सेट, यानी क्या होगा, आपको सेट दिया जाएगा फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू 1 2 3। इसमें आप ये काउंट कर लीजिए कितने टोटल नंबर हैं, हम काउंट कर रहे हैं 1 2 3। तो जितने नंबर होंगे, यानी जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे आप n की पावर उतनी ही कर दो। यानी क्या होगा, देखिए यहाँ से नंबर ऑफ सबसेट फाइंड कर रहे हैं तो नंबर काउंट करने पर कितना हो रहा है, 1 2 3, यानी क्या हम कर देंगे 2 की पावर 3, यानी आंसर कितना आएगा 8। यदि आपको सबसेट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, जैसे देखिए सबसे पहला जो नंबर लिखेंगे ना 5 लिखेंगे, 5 फॉर एम्प्टी सेट, ठीक है। ये कंपलसरी है, आपको कभी भी किसी चीज़ का आप सबसेट निकालोगे तो यहाँ पे आपका 5 जरूर आएगा। और सिंगल सिंगल सभी नंबर को एक एक बार लिख लीजिए पहले, यानी 1 को कर्ली ब्रैकेट में हम लिख लेंगे, फिर 2 को एक बार कर्ली ब्रैकेट में, फिर 3 को एक बार कर्ली ब्रैकेट में, ऐसे ही 1 और 2 को एक साथ लिख लेंगे। 1 और 3 को लिख लिया हमने, और 2 और 3 को हमने साथ साथ लिख लिया यहाँ पे। उसके बाद एवरी सेट इज आ आल्सो नंबर ऑफ सबसेट, यानी जो भी हमको सेट दिया जाएगा वो खुद का क्या होता है, सबसेट होता है। यानी 1 2 3 जो भी होगा हम यहाँ पे 1 2 3 को राइट कर देंगे। तो इस तरीके से हम, यदि हमसे सबसेट पूछा जाए तो सबसेट हम निकाल देंगे। इसका एक और एग्जांपल देख लीजिए, एक और एग्जांपल यदि हम ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए ए इज इक्वल टू हमें दिया हो ए कॉमा बी, हमसे पूछ दे कि इसके नंबर ऑफ सबसेट बताइए, तो कैसे लिखेंगे इसके नंबर ऑफ सबसेट। फर्स्ट वर्ड क्या आपका आएगा, 5 आएगा। सेकंड नंबर क्या आएगा, ए आएगा, कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखना है इसको। सेकंड नंबर है आपका बी, ठीक है। तो सबसे पहले हमें देखना हो डायरेक्ट, यदि MCQ में क्वेश्चन पूछ दिया हमें कि बताइए ए इज इक्वल टू ए कमा बी हो तो इसके टोटल सबसेट कितने बनेंगे, तो चुपचाप क्या करना, आप 2 की पावर n फॉर्मूला लगा देना, नंबर काउंट कर लेना आप कितने हैं 1 2। तो यहाँ पर 2 की पावर 2 कर देना, 2 की पावर 2 की वैल्यू 4, यानी टोटल इसके जो सबसेट बनेंगे ना टोटल 4 बनेंगे, यानी 1 2 3 एक रह गया। तो हमने क्या कहा था, मतलब जो भी सेट होता है ना खुद का क्या होता है, सबसेट होता है। यानी 5 ले लिया हमने, ए ले लिया, बी ले लिया, उसके बाद क्या ले लेंगे हम यहाँ पे
ए कॉमा बी जो नंबर हमें दिया गया है वो लिख लेंगे, यानी 1 2 3 4 4 नंबर हो गए। वही फॉर्मूले में भी आया था 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4। तो आपको सबसेट निकालना हो तो आप इस तरीके से सबसेट निकाल सकते हैं, ठीक है। एक और पॉइंट है पावर सेट, इसको हम बोलते हैं हिंदी में घात समुच्चय। इसमें क्या होता है, ए के सभी सबसेट को यदि हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं तो क्या हो बोलेंगे, हम उसको पावर सेट बोलेंगे। जैसा कि यही वाला एग्जांपल है, देखिए 1 2 3 है तो उसके हमने सारे सबसेट निकाल लिए। यदि इनके सभी सबसेट को हम क्या कर दें, कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख दें तो इसको हम क्या बोल देंगे, पावर सेट बोल देंगे। सिंपल है, पहले आप सबसेट निकाल लो, उसके बाद इनको कर्ली ब्रैकेट के अंदर यदि बंद कर देते हो आप तो क्या हो जाएगा, वो पावर सबसेट हो जाएगा। एक और पॉइंट है आपका नेक्स्ट पॉइंट, यूनियन ऑफ सेट। यूनियन कैसे निकालते हैं, जैसे देखिए आपने पढ़ा भी होगा या कहीं सुना भी होगा, यूनियन पता नहीं कौन कौन सी यूनियन चलते हैं, बहुत से तरीके के गुट चलते हैं। हम लोग बोलते हैं ये हमारा ग्रुप है, वो हमारा ग्रुप है। मतलब ग्रुप में क्या होता है, ग्रुप में मतलब ये होता है कि बहुत से लोग यदि मिल जाते हैं तो ग्रुप बन जाएगा। लड़कों का ग्रुप अलग होता है, लड़कियों का ग्रुप अलग होता है। तो ग्रुप का मतलब ये होगा कि जितने बच्चे होते हैं ना, यदि कई बच्चे यदि उसमें मिल जाएँ तो ग्रुप बन जाएगा। ग्रुप का मतलब यूनियन। अब यहाँ पर क्या है, आपको 2 सेट दिए जाएंगे, जैसे ए इज इक्वल टू 1 2 3 दिया है, बी इज इक्वल टू 2 4 दिया है। आपसे कह दें कि इसका यूनियन निकालो, यानी क्या कर दो, जितने भी नंबर दिख रहे हैं ना सबको कंबाइंड कर दो। और ध्यान ये रखना है हमें कि एक नंबर को हम एक ही बार राइट करेंगे। ऐसा ना हो कि जैसे यहाँ पर आपका 2 यहाँ पर भी लिखा है, 2 यहाँ पर भी लिखा है, 2 को आप बार बार राइट कर दो ना। एक नंबर को आपको एक ही बार काउंट करना है। जैसे 1 2 3 एंड 2 4 दिया है तो इसको हम कंबाइंड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1 2 3 4। 2 हमारा फिर आ गया था, ये हमने क्या कहा, एक नंबर को बस एक ही बार राइट करना है, यानी 2 ऐसे ही रहेगा। 4 राइट कर दिया तो यूनियन हो गया। और भी आपने एग्जांपल ले सकते हो, कैसे भी एग्जांपल ले लो आप, ठीक है। जो भी नंबर हो यूनियन में उनको कंबाइंड कर दो आप, यूनियन बन जाएगा आपका, ठीक है। ध्यान एक ही चीज़ का ये रखना है आपको कि कोई नंबर रिपीट नहीं करना चाहिए। यदि एक बार आपने नंबर लिख दिया है तो बस उसको एक ही बार लिखोगे आप। दूसरा पॉइंट है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, सेम एग्जांपल ले लिया हमने। इंटरसेक्शन का मतलब ध्यान बस ये रखना आप लोग कि इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन। यदि सेट आपको दिए जाएंगे उसमें जो भी कॉमन नंबर यदि दिख जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन हो जाएगा। एग्जांपल है 1 2 3 एंड 2 4। तो हमने देख रहे हैं कि इसमें 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, तो 2 हमारा कॉमन मिल गया। इंटरसेक्शन को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं और यूनियन को यू से रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, ठीक है। और इसको अपोजिट उल्टा इस यू से रिप्रेजेंट कर दो, आपका इंटरसेक्शन हो जाएगा। आई थिंक सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। हम सीधे टॉपिक बता दे रहे हैं। यदि किसी बच्चे को किसी भी क्वेश्चन में यदि डाउट हो तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 6307425805 पर आप मैसेज कर दीजिएगा, व्हाट्सएप कर दीजिएगा। हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करके उसको अपलोड कर देंगे, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।